ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ निर्मल क्लासेज यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार पुनः निर्मल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं अंग्रेजी ग्रामर की बूस्टर डोज क्लास के लिए। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि जल्दी से जल्दी जुड़ें और क्लास को शेयर करते जाएं, ताकि जितने भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस। पहले ही सवाल में देखिए, एट दिस टाइम वी खालिस्तान सम वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस वर्क। एट दिस टाइम ये जो फ्रेजल वर्ब है ये किस लिए आई है, किस टेंस में प्रयोग होता है इसका। तो ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है। और जैसा यहाँ प्लूरल दिख रहा है, आपको वी दिख रहा है, तो आर डूइंग इज द करेक्ट आंसर। फिर से एक बार देखें, एट दिस टाइम आ रहा है। एट दिस टाइम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है और प्लूरल आने के कारण यहाँ आर डूइंग आ रहा है, तो आर डूइंग इज द राइट आंसर। देखो इज डूइंग भी आ रहा है, लेकिन इज सिंगुलर के लिए आता है। ये पहले से दोनों ही प्रेजेंट सिंपल के सूचक हैं, तो दोनों वैसे ही कट हो गए। पहले सवाल में जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा, आर डूइंग। अगला सवाल देखते हैं। जैसा सवाल आपको दिख रहा है, माई ब्रदर एंड सिस्टर खालिस्तान टेनिस एट 11 AM यस्टरडे। अब देखो यहाँ यस्टरडे आ रहा है, पास्ट का सूचक है, तो ये और ये तो सीधा ही कट हो गया। ये प्रेजेंट में आ रहे हैं, आर प्लेइंग और हैज बीन प्लेइंग। तो अपने पास दो ही ऑप्शन बचे हैं, वाज प्लेइंग और वर प्लेइंग। यहां देखिए प्लूरल का सेंस आ रहा है, माई ब्रदर एंड सिस्टर, और प्लूरल का सेंस आने के कारण सी इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, शिवांश खालिस्तान न्यू वॉच एवरी मंथ व्हेन ही अर्न मनी। अब ध्यान दीजिए, यहां व्हेन आ रहा है और व्हेन की कंडीशन होती है कि व्हेन के साथ हमेशा पास्ट सिंपल आता है। पास्ट सिंपल आता है या कंडीशन ये हो देखो ऐसा सेंस दे रहा है इसमें, व्हेन आई वेंट देयर आई स्टार्टेड ए क्लास। यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है और यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिल रही है। तो ध्यान दीजिए, इसमें आंसर होगा सी। सेकंड फॉर्म आ रही है बोट। शिवांश बोट न्यू वॉच एवरी मंथ व्हेन ही अर्न मनी। आंसर होगा सी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। फूल्स, देखो यहां शुरुआत में फूल्स दिया गया है। खालिस्तान क्वेश्चंस दैट वाइज मैन कैन नॉट आंसर, कि मूर्ख हमेशा ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका बुद्धिमान लोग उत्तर नहीं देते। अब ध्यान दीजिए, ये एक फिक्स सेंटेंस है और जहां फिक्स सेंटेंस होता है वहां सिंपल प्रेजेंट आता है, और सिंपल प्रेजेंट यहाँ प्लूरल फूल्स की बात कर रहे हैं। तो आस्क और आस्क दो दिए हुए हैं, लेकिन इसमें अगर प्लूरल है तो आस्क आएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखते जाइए और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।
अगला क्वेश्चन, चार्ल्स खालिस्तान इज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल। यहां देखो अंटिल आ रहा है, अंटिल क्या शो करता है, क्या बताता है? देखो पहला ए क्या कह रहा है, इज हेल्पिंग, चार्ल्स इज हेल्पिंग हिज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल स्टार्ट्स। सेकंड क्या कह रहा है, चार्ल्स हेल्प हिज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल वाज स्टार्टिंग। सी क्या कह रहा है, चार्ल्स वाज हेल्पिंग हिज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल विल स्टार्ट। फोर्थ क्या कर रहा है, चार्ल्स खालिस्तान, तो खालिस्तान में हैज हेल्प हिज फादर इन द शॉप अंटिल स्कूल स्टार्टिंग। देखिए अंटिल आया यहां, और जब तक अंटिल की बात करें इसमें ऑप्शन ए राइट है कि जब तक विद्यालय शुरू नहीं होते तब तक चार्ल्स जो है वो अपने पिताजी की मदद करता है, कर रहा है शॉप के ऊपर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आई खालिस्तान हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। देखो यहां सिंस का जिक्र हो रहा है, सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। अब यहां देखो पहला डिड नॉट सी, हैव नॉट सीन, हैड नॉट सीन, हैड नॉट बीन सीइंग। ध्यान रखिए सिंस और फॉर की अगर अपन बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में भी आते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आ रहा है यहां, हैव नॉट सीन। तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट इंडिया फॉर गुड इसमें प्रेजेंट परफेक्ट नजर आ रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए दिया गया बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द चेयरमैन, वापिस वही अंटिल वाला, द चेयरमैन खालिस्तान एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस थ्रूली। अब यहां देखिए ऑप्शन ए कह रहा है हैड नॉट टेकन, ऑप्शन बी कह रहा है डिड नॉट टेक, ऑप्शन सी कह रहा है हैव नॉट टुक। तो ध्यान दीजिए इस केसेस में अंटिल के बाद हैड स्टडीड आ रहा है, तो ध्यान दीजिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म आपस में एक ही टेंस के लिए यूज होते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए डिड नॉट टेक, ऑप्शन बी, एंड बी आंसर इज राइट। आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। महिपाल खालिस्तान हियर नेक्स्ट वीक टू हेल्प अस। ध्यान दीजिए ये पास्ट टेंस है, वैसे ही क्रोश है। चौथा ऑप्शन वैसे भी क्रोश आ रहा है, बी आर कमिंग, सी इज कमिंग। महिपाल सिंगुलर है, सिंगल पर्सन है, तो इज कमिंग आ जाएगा, आंसर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखते ही आंसर हो रहा है जनरली। जनरली शोज किसको शोज करता है, प्रेजेंट सिंपल को। जनरली प्रेजेंट सिंपल को शो करता है। प्रेजेंट सिंपल को शो करता है, तो देखिए दो आंसर्स अपने टिक हो रहे हैं, ये दो सीधे ही क्रॉस हो रहे हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी की बात हो रही है और ये एक प्रोवर्ब आ रही है, तो यहां आंसर बी इज राइट, ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम द हार्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, ही खालिस्तान वीडियोज ऑन यूट्यूब फॉर 5 months। यहां जिक्र हो रहा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस का। तो देखो ऑप्शन ए इज राइट। सीधी सी बात है,
सॉरी इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि ही के साथ हैज बीन आएगा, इसलिए इसमें डी आंसर इज करेक्ट, हैज बीन अपलोडिंग। अगला है सोनाक्षी, खालिस्तान द पर्सन ऑफ हर चॉइस। सोनाक्षी की शादी की बात चल रही है, यहां देखो ऑप्शंस में दिया हुआ है द पर्सन ऑफ हर चॉइस। ऑप्शन ए हैड नॉट मैरिड, ऑप्शन बी हैव नॉट मैरिड, ऑप्शन सी हैड नॉट मैरी। ये ऑप्शन तो सीधा कट हो गया, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ध्यान दीजिए इसमें ऑप्शन ए राइट है, हैड नॉट मैरिड, क्योंकि यहाँ पास्ट की बात चल रही है और हैड पास्ट का सूचक है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये एक प्रोवर्ब कही गई है, अनइजी द हेड दैट्स वेयर्स ए क्राउन। ध्यान दीजिए, कोई भी प्रोवर्ब्स हैं, जितनी भी प्रोवर्ब्स हैं या इडियम फ्रेजेज हैं, वो सारे के सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? अब प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करते हैं तो देखिए, फ्यूचर का है और ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ऑप्शन ए इज राइट, लाइज, अनइजी लाइज द हेड दैट वेयर्स ए क्राउन। बहुत शानदार प्रोवर्ब है, कहा गया है कि ताज उसके सिर पे, ताज उसी व्यक्ति के सिर पे सजता है जो उसके लिए मेहनत करता है, जो उसके लिए परेशान रहता है। अगला क्वेश्चन है, इट खालिस्तान आउटसाइड व्हेन ही लुक्ड आउट द विंडो। देखो यहाँ कितना व्हेन का बताया गया है, व्हेन ही लुक्ड आउट द विंडो। अब ध्यान दीजिए, व्हेन के साथ वाज वर प्लस आईएनजी आता है, जो दूसरा खालिस्तान होता है, क्योंकि व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो दूसरे में वाज वर प्लस आईएनजी आएगा। तो इट वाज रेनिंग आउटसाइड, सी इज द करेक्ट आंसर। इट वाज रेनिंग आउटसाइड व्हेन ही लुक्ड आउट द विंडो। बाहर बरसात हो रही थी जब उसने खिड़की से बाहर देखा। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द पांडवाज, कि पांडवों ने कौरवों को डिफीटेड किया। ऑप्शन ए इज राइट। देखते ही पता चल रहा है कि पास्ट की बात चल रही है और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो डिफीट कट हो जाएगा, डिफीट्स कट हो जाएगा, विल डिफीट फ्यूचर का कट हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा? डिफीटेड, क्योंकि सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है और पास्ट की बात करें तो डिफीटेड, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉट्स ऑफ पीपल खालिस्तान ऑन वेकेशन दिस अपकमिंग समर। यहाँ देखिए बात हो रही है अपकमिंग समर की, आने वाले समर में, आने वाले गर्मी के सीजन में बहुत सारे लोग हैं वो वेकेशंस पे जाएंगे। तो फ्यूचर की बात हो रही है, सी इज द करेक्ट आंसर, विल गो। हाँ, विल गो इज द करेक्ट आंसर। लॉट्स ऑफ पीपल विल गो ऑन वेकेशन दिस अपकमिंग समर। तो ध्यान दीजिए इसमें सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, अपकमिंग आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दे खालिस्तान हैव बीन सर्विंग इन दिस स्कूल सिंस 2006। वे इस विद्यालय में 2006 से पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि सिंस आया है तो सिंस के साथ हैज बीन, हैव बीन, प्लूरल आ रहा है तो हैव बीन आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट, हैव बीन सर्विंग। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लाइट, देखो यह भी एक फिक्स सेंटेंस है कि लाइट ट्रेवल्स। जब फिक्स सेंटेंस होता है तो मैंने पहले बताया कि प्रेजेंट सिंपल आता है।
प्रेजेंट सिंपल आता है तो लाइट ट्रेवल्स एट अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ट्रेवल्स। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आई खालिस्तान द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर फॉर ए वीक नाउ। ध्यान दीजिए, आई खालिस्तान द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। ऑप्शन ए कह रहा है टेक्स, बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर होता है तब टेक्स आता है, आई तो प्लूरल में काउंट होता है। बी हैव बीन टेकिंग, सी वुड हैव टेकन, डी सी और डी डायरेक्ट कट हो जाएंगे, ए पहले से कट है, ऑप्शन बी इज राइट, हैव बीन टेकिंग द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर फॉर ए वीक नाउ, और वैसे भी 4 आ रहा है तो ऑप्शन बी डायरेक्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एज सून एज आई वॉज रेडी टू लीव इट। जैसे ही, एज सुन एज वैन की तरह ही होता है, एज सुन एज जैसे ही मैं तैयार हुआ निकलने के लिए, बारिश गिरनी शुरू हो गई, पावर, मूसलाधार वर्षा, स्टार्टेड आ जाएगा। पास्ट सिंपल का टेंस है, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म में स्टार्टेड में दी हुई है, तो आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इट इज हाई टाइम, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसके बारे में बता दूं आपको। इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये जहां कहीं भी आते हैं, इनके बाद अगर सब्जेक्ट दिया हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। तो इसी में दिया हुआ है इट्स हाई टाइम, इसका अर्थ है अब वो समय हो चुका है, थोड़ा लेट है लेकिन अब वो समय हो चुका है अब ये सही समय है। उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो सेकंड फॉर्म आएगी। मैंने क्या बताया? सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म किस में है? डी में है, बोट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अकबर खालिस्तान मैनी मॉन्यूमेंट्स इन दिल्ली। अकबर ने काफ़ी मॉन्यूमेंट्स बनवाए दिल्ली और आगरा में। पास्ट की बात चल रही है तो ध्यान दीजिए, पास्ट में सीधी सी बात है, ऑप्शन सी इज राइट, बिल्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बिल्ड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? बिल्ट होती है, और बिल्ट इज द राइट आंसर। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला सवाल देखिए। सी खालिस्तान नथिंग बिकॉज सी इज ब्लाइंड। ध्यान दीजिए, सी एक्शन वर्ब नहीं है, सी स्टेट वर्ब है। और स्टेट वर्ब, ध्यान दीजिए, जो भी स्टेट वर्ब होती हैं वो अपने साथ आईएनजी नहीं लेती। कोई विशेष स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस की बात करूं तो सी का अर्थ जब मीट करना होगा तब अपन सी के साथ आईएनजी ले सकते हैं, सीइंग हो सकता है। नॉर्मल केसेज में सी के साथ आईएनजी यूज नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, ये तो प्लूरल है, वैसे ही कट हो गया, ये दोनों भी कट हो गए। ऑप्शन ए इज राइट। सी सीज नथिंग बिकॉज सी इज ब्लाइंड। फिर से देखिए, सी के स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब अपने साथ आईएनजी नहीं लेती नॉर्मल केसेज में। इससे स्पेसिफिक केसेज में आईएनजी लेती है जब सी का अर्थ मीट होता है। जैसे अपन बात करें एक सेंटेंस लिखा है मैंने, आई एम सीइंग द डॉक्टर अगेन, मैं डॉक्टर से पुनः मिल रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में स्पेसिफिक मीट की बात हो रही है, और जब सी का अर्थ मीट होता है तब अपन आईएनजी ले सकते हैं।
तो ध्यान दीजिए यहाँ मीट से अर्थ नहीं है तो आईएनजी नहीं आएंगे, दो तो सीधे क्लियर हो गए, तीसरा प्लूरल का सेंस दे रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ही खालिस्तान ऑलवेज फाउंड द न्यूज़पेपर। ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस दो टेंसेज को आमतौर पे शो करता है। ऑप्शन ए इज राइट। ही इज ऑलवेज फाउंड रीडिंग द न्यूज़पेपर, ऑप्शन ए इज राउंड। और ऑप्शन ए राइट होने के पीछे कारण है क्योंकि ऑलवेज दो ही टेंस प्रेजेंट सिंपल के लिए भी आता है। जब हैबिचुअल एक्शन होते हैं तो ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल के साथ काउंट होता है, और जब इरिटेशन या कोई कंप्लेंट होती है तो ऑलवेज है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ काउंट होता है। ध्यान दीजिए, ही इज रीडिंग, ऑप्शन ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नाउएडेज, देखो प्रेजेंट सिंपल की बात चल रही है, देखते ही पता लग रहा है नाउएडेज। ही खालिस्तान इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज गॉन फॉर ए मंथ्स लीव, ऑप्शन सी इज राइट, इज टीचिंग इंग्लिश, क्योंकि नाउएडेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का घोतक है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर आते हैं, तो इज टीचिंग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एज सुन एज सी, देखो एक बहुत अच्छा नोट्स आपको बता रहा हूं, यहां फ्यूचर सिंपल देखने को मिल रहा होगा आपको। फ्यूचर सिंपल अपने साथ प्रेजेंट सिंपल भी लेता है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि सिंगुलर है तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फिनिशेज, क्योंकि यहाँ फ्यूचर सिंपल आ रहा है, दोनों जगह फ्यूचर सिंपल नहीं आ सकता, फ्यूचर सिंपल दोनों जगह नहीं आता, तो एक जगह क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल आएगा, और प्रेजेंट सिंपल में दो दिखाई दे रहे हैं आपको, फिनिश और फिनिशेज। फिनिश आता है प्लूरल के लिए, तो यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर केसेस में फिनिशेज राइट हो जाएगा। फिनिश्ड वैसे ही डायरेक्ट कट हो जाएगा, विल फिनिश होगा नहीं, आंसर बी इज राइट। अब देखो अगला क्वेश्चन एरर वाला है, अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइम तो लगे, देखो एरर पार्ट ये भी टेंस से रिलेटेड ही बताए गए हैं, और एरर पार्ट जो होता है उसमें अपने को चार ऑप्शन दिए गए हैं। देखो चार अलग अलग कैटेगरी दी गई हैं, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है और डी लिखा हुआ है। चारों में से कौन सा पार्ट एरर है वो बताना है अपने को। तो ध्यान दीजिए, आई वांट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ ग्लासेस जेंटली एंड केप्ट इट ऑन द टेबल केयरफुली। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए इसका आंसर क्या होगा। ए कह रहा है आई वांट यू टू पिक अप, इसमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक नजर नहीं आ रही है। द बॉक्स ऑफ ग्लासेस जेंटली, ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। सी की बात करें तो देखो यहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है और ये पूरा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है, तो यहाँ प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पास्ट आ गया तो यहाँ कीप होना चाहिए, कीप इट ऑन द टेबल केयरफुली। सी राइट आंसर है। फिर से देखिए, आई वांट यू टू पिकअप, ये प्रेजेंट की बात चल रही है। द बॉक्स ऑफ ग्लासेस जेंटली, यहाँ तक भी ठीक है। केप्ट यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है और आना चाहिए
कीप, क्योंकि ये प्रेजेंट की फॉर्म आनी चाहिए, यहाँ प्रेजेंट चल रहा है तो प्रेजेंट ही चलेगा पूरा। आंसर सी इज राइट। अगला देखिए, ये भी एक एरर सेंटेंस है। फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंसेज। ही वॉक्स, फिर प्रेजेंट सिंपल की बात चल रही है। एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम। देखो यहां एज इफ आया है। एज इफ एक हाइपोथेटिकल कंडीशन के लिए आता है। एज इफ का अर्थ होता है मानो। अपन ऐसी अनरियल सिचुएशन जो पॉसिबल नहीं होती है उस सिचुएशन की बात करते हैं। तो एज इफ के साथ यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, बिलोंग्ड आना चाहिए, और यहाँ आ रहा है बिलोंग्स। अगेन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर। देखो इसमें शुरुआत में आपको पता लग रहा है कि हैव सीन और लास्ट ईयर दोनों अलग अलग चीजें हैं। हैव सीन की अगर बात करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सूचक होता है। प्रेजेंट परफेक्ट भी एक तरह का पास्ट होता है, लेकिन कोई ना कोई कनेक्शन इसका प्रेजेंट में होता है। अब ध्यान दीजिए, या तो हैव सीन नहीं आएगा या लास्ट ईयर नहीं आएगा। इसलिए बात करें तो आई शाह हो सकता है। यहाँ लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं, तो यहां आएगा आई शाह। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शी इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर बैक एक सिंस मंडे एज शी हैज बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर फॉर एट लीस्ट 9 आवर्स ए डे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखते ही पता लग रहा है। यहां आप देखेंगे शी इज सफरिंग फ्रॉम सेवियर बैक एक। ये बैक एक जो है ये कंपाउंड नाउन है। जब नाउन क्लोज की बात चल रही है तो नाउन क्लोज पूरा एक साथ आता है। पूरा एक साथ आता है। जब ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं बैक एक, तो ये वर्ब हो गया। ये हो गया वर्ब। और ये पूरा जो सेंटेंस है वो नाउन क्लोज में चल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। बैक एक साथ आएगा और यहां अलग अलग लिखा हुआ है, वर्ब क्लोज हो गया। अब अगला टॉपिक, सॉरी अगला प्रश्न, इट इज अबाउट टाइम। फिर बताया था मैंने आपको, इट इज अबाउट टाइम अभी बताया था आपको डिस्क्रिप्शन में थोड़ा, कि इट इज अबाउट टाइम और इट इज हाई टाइम के साथ अगर सब्जेक्ट है उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। और यहां क्या लिखा हुआ है? हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि बी साफ साफ बता रहा है कि इट इज अबाउट टाइम के बाद क्या आता? यू टुक आता। उसी स्लाइड लो।